ये किस धर्म संकट में डाल दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भांजे, बुढ़ापे में मेरी मति मारी गई थी जो मैंने दूसरी शादी कर ली। अरे भांजे, अब तू ही मेरा एक सहारा है, मेरी इज्जत तू ही बचा सकता है। मामा जी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप जो कुछ मुझसे करने के लिए कह रहे हैं वो गलत है मामा जी, गलत है, पाप है पाप। मैं और मामी जी के साथ अरे क्या उल्टी सीधी बातें सोच रहा है तू? कुछ गलत नहीं है, कुछ पाप पुण्य की चिंता तो तू छोड़। अच्छा जा उसके साथ ऐश कर, नहीं तो वो पड़ोसियों को बुलाने लग जाएगी। जा मेरे भांजे, जा। अरे सोच क्या रहा है? सोचने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। चला जा, मेरी इज्जत का सवाल है। ऐश कर उसके साथ। जा जल्दी जा। भगवान, इस बुढ़ापे की शादी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अभी तक उन्होंने मेरे शिकार को भेजा क्यों नहीं? मामी जी, हाँ मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना। वैसे तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मामी जी देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, जब तुम्हारी मामा को कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें इससे क्या? चलो टाइम वेस्ट मत करो। मामा जी के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं आज ही मामा जी को सब कुछ बता दूंगा। बैठो। बैठो बैठो समीर। तुम अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी थे, इसलिए हमारी शादी में नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। ये है हमारी वाइफ सुंदरा और ये है मेरा भांजा समीर। जी। हाय समीर, नाइस टू मीट यू। जी। सुंदरा, समीर अपने एग्जाम के सिलसिले में यहां आया है। और सुनो समीर, इतने सालों के बाद तुम हमारे घर आए हो। एग्जाम के बाद 2-4 हफ्ते की छुट्टी रहेगी तुम्हारी, यहां हमारे साथ रहना। क्यों सुंदरा, ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। वैसे भी आप तो ऑफिस के काम के लिए हमेशा बाहर रहते हैं, मुझे भी कुछ वक्त मिल जाएगा समीर के साथ गपशप मारने के लिए। क्यों समीर? जी मामी जी। साहब, खाने में क्या बनाऊं? अरे मुझसे पूछ रहे हो? मेहमान ये हैं। क्यों सुंदरा? अरे मेहमान से पूछे इनकी क्या फरमाइश है। बताओ समीर। देखिए अभी मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो आपको बता दूंगा। जी अच्छा। वो क्या है ना कि कोमल की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है, मैं सोच रही थी कि उसे देख कर आऊं। हाँ श्योर, टेक केयर। ओके। वैसे हम लोग रात को पार्टी करेंगे। बाय। चलती हूँ। हाँ ख्याल रखना है डार्लिंग। आओ समीर।
बैठो। जी मामा जी। और क्या बात है समीर, कुछ परेशान लग रहे हो? मामा जी, घर में जो कुछ हो रहा है ना, अगर आपको पता चलेगा तो आप मुझसे भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अरे हमारे घर में ऐसी कौन सी बात हो रही है जो हमें नहीं पता? फिर भी बताओ तो। आपको मालूम है मामा जी, मैं जब घर में आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और मैं सीधे अंदर आ गया, और जैसे ही मैं अंदर आया मैंने देखा कि ये देखिए। ये बात तो हमें पता है, और ये सब हमारी रजामंदी से हो रहा है। क्या? आपकी रजामंदी से? मामा जी, आखिर वजह क्या है जो आप सबको जानते हुए भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं? समीर, तकरीबन 3 महीने पहले की बात है। आपकी रिपोर्ट ये दर्शाती है आपका शारीरिक संबंध बनाना आपकी जान ले सकता है। प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करिएगा जिससे आपकी जान चली जाए। Oh my God! आप आ गए? आई एम सो हैप्पी। आज हम खूब प्यार करेंगे। रुक दो, एक भी फाइल। अरे ये कैसी हरकतें हैं? क्या कर रहे हैं आप? प्लीज देखो सुंदरा, प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुम्हें पता होगा ना, पिछले हफ्ते डॉक्टर सूरज की मैंने अपना हार्ट का चेकअप कराया था। हाँ। तो आज डॉक्टर सूरज का फोन आया था कि ये उसकी रिपोर्ट कलेक्ट कर लो। रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। क्या? तुम्हें मेरी जरूरतों का क्या? देखो सुंदरा, तुम जो चाहोगे वही मैं करूंगा। तुम्हारी जो भी जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। हाँ? अरे ये क्या कर रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी? मुझे नहीं रहना है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए यह सब मिलेगा। तुम्हें प्यार चाहिए, प्यार मिलेगा। जो कुछ भी चाहिए सब इस घर में मिलेगा। लेकिन घर छोड़कर मत जाओ, घर छोड़कर मत जाओ, प्लीज प्लीज समझो बात को। बाप की उम्र की आदमी के साथ मैंने रुतबे और शौहरत के लिए शादी की थी, और इसे जब पति का सुख ही नहीं मिल रहा है, मैं इस जवानी का क्या करूंगी? नहीं रहना मुझे यहाँ। देखो सुंदरा, इस घर में तुम जो चाहती हो वो इस घर में ही मिलेगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो सुंदरा, अपना नौकर है ना रामू, वो जवान भी है और सुंदर भी है और वफादार भी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगा, और इस काम के लिए उसे जो भी पैसे चाहिए मैं दूंगा।
वो तैयार हो जाएगा, लेकिन प्लीज सुंदरा। ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन सुंदरा प्लीज अब घर छोड़कर जाने की बात कभी मत करना। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे घर की बात घर में ही रहे। जी। तुम कितनी अच्छी हो सुंदरा। समीर, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, और हाँ, जब सुंदरा तुमसे हाथ मिला रही थी तो मैंने देखा कि सुंदरा की दिलचस्पी तुम में बहुत ज्यादा हो रही है। अब अगर तुम चाहो तो सुंदरा के साथ ऐश कर सकते हो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। और सुनिए, रामनाथ जी की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी ना, वो नकली थी। क्या? मामी जी, वो रिपोर्ट्स नकली थी? हाँ, झूठी रिपोर्ट। वो इसलिए कि दौलत और शौहरत तो मुझे तुम्हारे मामा से मिल रही थी, पर मेरी शायरी की जरूरत है, ये कभी पूरा नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर सूरज को नकली रिपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि एक रात भी गुजारी उनके साथ। और क्या था, तुम्हारे मामा हमारे जाल में फंस गए। अब मैं जिंदगी भर नए नए मर्दों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर हम दोनों को भूल तो नहीं जाओगी? सोचा नहीं है। मामा जी, मामी, मामी, मामी जी, मामी जी, मामी जी, क्या किया आपने? हाँ, मार दिया, मामा जी। कॉल किसने किया था? मैंने किया था। कौन थी ये? ये मेरी धोखेबाज कमीनी पत्नी है। धोखेबाज पत्नी? आपके कहने का मतलब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने पैसों के नशे में चूर होकर बुढ़ापे की उम्र में इस कम उम्र वाली लड़की से दूसरी शादी की थी। आज मुझे पता चला कि जो गुनाह मैंने किया था उसका गुनाहगार तो मैं ही बनूंगा ना। इंस्पेक्टर साहब, कोई भी गैरतमंद पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी इतनी धोखेबाज और कमीनी हो। इसलिए मैंने इसे मार दिया इस कमीनी को। माना ये आपके साथ बेवफाई कर रही थी, पर इसका ये मतलब नहीं आप किसी की भी जान ले लो। आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते थे। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। चल। हेलो, रामनाथ निवास में फौरन एम्बुलेंस भेजो, यहाँ एक मर्डर हुआ है।